वो फाइल सबमिट करा दी थी ना आपने? जी मैम, मैंने करवा दी। सर, अरे मैडम, क्या हुआ? और आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अरे मैम, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप इस चौकीदार का पैर क्यों छू रहे हो? साहिल, कैसे बात कर रहे हो तुम इनसे? सर, मैं अंकिता। आपने मुझे 8th क्लास में पढ़ाया था और आपने मुझे पैसे भी दिए थे सर, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। ओ अच्छा, अंकिता। अरे तुम तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती थी। हाँ, याद आया मेरे को, तुम अंकिता हो। हाँ सर, आज आपके आशीर्वाद की वजह से ही मैं इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई हूँ। अरे अंकिता, मेरे को ना बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है तुम्हारे ऊपर कि तुम एक बहुत बड़ी अफसर बन चुकी हो। और मेरे को तो अफसोस होता है मेरे को अपने ऊपर कि मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मुझे देख के मुंह फेर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ इसलिए। और मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे पास आई और मेरे पैर तक छुए, और मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्व है कि तुम आज बहुत बड़ी अफसर बन चुकी हो। सर, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? अगर उस टाइम आपने मेरी पैसों की मदद नहीं की होती तो मैं अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट कर पाती? और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपके आशीर्वाद की वजह से ही हूँ सर। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू सर। ये सब आपके कारण ही पॉसिबल हो पाया है। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आई, आप तो इतने अच्छे टीचर थे, मतलब आप ये वॉचमैन का काम कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये सब कैसे हुआ? अंकिता, मैं तुम्हारे को क्या ही बताऊं, मेरे हालात इतने बुरे हो गए थे कि मेरी बीवी, उसको कैंसर हो गया, और उसको जब मैंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो उसकी हॉस्पिटल की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी ना कि मेरी जो भी जमा पूंजी थी सारी की सारी लग गई उसी के अंदर। और उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया और मेरी नौकरी भी छूट गई। तो मैंने सोचा क्यों ना सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लूँ, और मेरे को उस समय सिक्योरिटी गार्ड की ही जॉब मिल रही थी, और इसी मजबूरी में मेरे को ये जॉब करनी पड़ी। और मेरे हालात इतने ख़राब हो गए थे कि मेरे भाई ने ही मेरा साथ नहीं दिया, और उसने मेरे को और मेरी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं बाहर वालों से क्या ही उम्मीद करता, और मजबूरन मेरे को ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आपके भाई ने आपको घर से निकाल दिया। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? पर आप चिंता मत करिए सर, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं नहीं अंकिता, मैं अपना गुजारा ना यही काम करके कर लूँगा। नहीं नहीं सर, आप मेरे साथ चलिए। साहिल, सर के खाने का और रहने का जल्दी इंतजाम करो। ठीक है मैम। और सर, आप भी ना मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे मैम के सर हो। कोई बात नहीं। चलिए सर, यहाँ सामने ही मेरा ऑफिस है, चलिए। अरे ये भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जहाँ पे भी जाते हैं ना नसूमियत फैलाते हैं। आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या इतनी बड़ी कंपनी में जाते हुए? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम्हारी औकात नहीं है इस कंपनी में जाने की? पर मेरी बात तो सुन। अरे चुप करो तुम। अगर किसी को यहाँ पता चल गया कि तुम मेरे भाई हो तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी यहाँ पे। और तुम अपना एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो यहाँ से और निकल जाओ यहाँ से। ये कंस्ट्रक्शन का काम कब से शुरू होगा? हाँ, इसे जल्दी से जल्दी निकलो। आशीष, कैसे बात कर रहे हो तुम इनसे? अरे मैडम, आप नहीं जानते कि हमारे ऑफिस में घुसा चला आ रहा था, और आप नहीं जानते कि गरीब और चौकीदार है, ना जाने हमारे ऑफिस में क्या चुरा लेता। और तू हमारी बात क्यों सुन रहा है अब यहाँ पे? निकल यहाँ से, चल। अब ये सारी फालतू की बातें छोड़ो, अब ये बताओ किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? वो मैडम, मुझे ना आपके साइन चाहिए थे इस फाइल में। अच्छा सर, अब आप ही बताइए, मुझे इसकी फाइल पे साइन करना चाहिए या नहीं? अरे मैडम, आप इस गरीब और चौकीदार को सर क्यों बोल रहे हो? इसकी तो कोई औकात भी नहीं है। आशीष, कैसे बात कर रहे हो तुम इनसे? ये पकड़ो अपनी फाइल, कोई साइन वाइन नहीं करूंगी मैं इस पे। तुम अभी इसी टाइम निकल जाओ ऑफिस से। अरे मैडम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप इसका इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही आशीष? इतना सब होने के बावजूद तुम मुझे ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम इन्हें जानते नहीं हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तुम जो भी हो इन्हीं की बदौलत हो। बचपन से लेके अब तक
इन्होंने तुम्हारे ऊपर लाखों खर्च किया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया, और आज तुम अपने बड़े भाई को पहचानने से इनकार कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे जैसे भाई पे। सस्पेंड करती हूँ मैं तुम्हें। अरे मैडम प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, इस मुकाम तक पहुंचने में मेरी बड़ी मेहनत लगी है। प्लीज़ मैडम मेरे साथ ऐसा मत करो आप। अरे भैया आप मैडम को समझाओ ना कि मैडम मुझे इस कंपनी से बाहर ना निकाले, वरना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे आशीष, मैं तेरी इसमें क्या ही मदद करूँगा। तेरी और तेरे मैडम के बीच की बात है, और मैं तेरी इसमें ना कोई भी मदद नहीं कर सकता, और मैं ठहरा एक मामूली चौकीदार। अरे बस करो तुम, और चुपचाप अपनी फाइल लेके निकल जाओ यहाँ से, कि इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाऊं।